क्या परिचय है भैया आपका? सर, मेरा नाम विमल कुमार है। मैं ग्राम चांदेमऊ पोस्ट गुरबख्शगंज ज़िला रायबरेली का रहने वाला हूँ। इस साल मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में AIR 107 रैंक हासिल की है और ये मेरा 5वां प्रयास था। कोई ऐसी उपलब्धियाँ बताइए या कैसे संघर्ष किया है, कैसे पढ़ाई की है, जिससे लोगों से कोई एक प्रेरणा स्रोत बने आप? मेरा जो तैयारी था ज़्यादातर घर पे ही हुआ है, चूँकि आप देख सकते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि था, तो यहाँ से सिविल सर्विसेज जैसी एग्ज़ामिनेशन का तैयारी करना अपने आप में बहुत बड़ा डाउंटिंग टास्क था। और ये इतना चैलेंजिंग था कि यहाँ पर बिजली का समस्या और रिसोर्स क्रंच इन टर्म्स ऑफ पेपर नहीं होते थे, प्रिंट आउट नहीं होते थे, उसके बिना ऑनलाइन तैयारी करना होता था और प्लस गाइडेंस का मिसिंग होना बहुत बड़ा एक परेशानी का सोर्स रहा है। शुरुआती पढ़ाई क्या थी आपकी? मैंने प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पास तक प्राइमरी एजुकेशन की, उसके बाद मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है और वहाँ से फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन IIT दिल्ली में बीटेक में हो जाता है, जिसमें मैं ग्रेजुएट 2021 में होता हूँ। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में आता हूँ। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? जो पिताजी क्या करते हैं, मेरा पिता माताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एग्रीकल्चरल चीज़ों से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ वो पार्ट टाइम मज़दूरी भी किया करते थे और माताजी गृहिणी रही हैं और साथ ही साथ पापा जी का हाथ बटाती हैं खेत खेत के कामों में भी। और मेरे भाई लोग भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और उन लोगों का भी काफ़ी रोल रहा है। कितनी ज़मीन है आपके पास, पिताजी के पास? मेरी और ज़मीन कितने भाई हैं? 1.25 बीघा है, अच्छा। ऑलमोस्ट 1 बीघा के आसपास है और पापा मेरे अकेले ही हैं। भाई और क्या करते हैं आपके? भाई मेरे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में संविदा पे लगे हुए हैं और बहुत मीगर सैलरी है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए भी और परिवार के लिए भी। और बड़े भाई मेरे भी सऊदी में काम कर रहे हैं और उनका भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है उधर। कितने घंटे पढ़ाई करके जो है मुकाम हासिल किया है स्टार्ट लगभग? जी। स्टार्टिंग में सर मुझे 10 से 12 घंटे भी देने पड़े हैं जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। जी। लेकिन जैसे-जैसे 1-2 साल बीते और मुझे क्लैरिटी होती गई, तो ये घंटे में थोड़ा रिडक्शन आया कि 6 टू 8 आवर्स पर डे कंसिस्टेंटली देना होता था मुझे। और मैं मानता हूँ कि जो कंसिस्टेंट एफर्ट था वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन नंबर ऑफ आवर्स। फीस उस कैसे क्या अरेंज होती? पिताजी मजदूरी करते थे, खेती करते, क्या मजदूर उसका व्यवस्था होती थी? जी, जैसे कि नवोदय विद्यालय फ्री ऑफ कॉस्ट था और फॉर्चुनेटली मुझे IIT JEE का प्रिपरेशन भी दक्षिणा स्कॉलरशिप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था, क्योंकि ये स्कॉलरशिप एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसको क्रैक करने के बाद ही मिलती थी। तो फॉर्चुनेटली मैंने उसको क्रैक किया था और मुझे वहाँ से कोचिंग मिला। उसके बाद IIT में भी मुझे फाइनेंशियल वेवर मिलता था बिकॉज इनकम कंडीशन वीक था। तो मैं इन चीज़ों से लड़ते हुए ग्रेजुएट हो पाया और ग्रेजुएशन के टाइम स्कॉलरशिप भी और एक्स्ट्रा मिल गई थी, जिनसे फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज हो रही थी। असली डिफ़िकल्टी तो प्रिपरेशन के आने के टाइम हुआ, क्योंकि मैं जॉब लिया नहीं था। मैं सोचा था ये सिविल सर्विसेज 1-2 बार में मैं कर लूँगा, जी। बट थोड़ा टाइम लंबा खिंच गया और तब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ असली स्टार्ट हुई। कितनी बार सिविल सर्विस की परीक्षाएँ दी और कितने बार जो है कितने नंबरों से जो है जी। पीछे हटे? और जी, मेरा ये 5वां प्रयास है। चौथी बार मेरा 12 नंबर से फाइनल में सिलेक्शन रुक गया था, जो कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। और सबसीक्वेंटली नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से तैयारी की और इस बार मेरा AIR 107 रैंक आया है। जो परीक्षार्थी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जी, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कितने घंटे पढ़ें, क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बहुत अच्छा सोर्स है। पहले तो उनको देखना है, फिर जो बेसिक मटेरियल है उन्हें अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। नंबर्स ऑफ आवर्स जो है डिपेंडिंग ऑन अदर पर्सन पे वेरी करते हैं। किसी को कम टाइम में भी ज़्यादा समझ आ जाता है, किसी को लंबा टाइम भी लगता है। तो ये जो नंबर ऑफ आवर्स हैं ऑन एन एवरेज जो है 6 टू 8 और इवन 10 भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किसको कितना समझ में आता है। और हमेशा इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत बड़ा की है, क्योंकि जो जर्नी काफ़ी लंबी हो जाती है। दादा क्या परिचय है आपका? राम अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले? जाने में। आपका लड़का एक परीक्षा में टॉप किया है, तो आइए जिलाधिकारी की रैंक में आएगा। कैसे सफलता प्राप्त की आपका? मेहनत की अब सफलता की है। अच्छा, आप क्या करते हैं?
हम लोग यह खेती किसानी करते हैं, भट्ठन वट्ठन चले जाते बाहर, कहाँ पे? पंजाब एरिया। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटी। अच्छा, ये जो बच्चा परीक्षा में टॉप किया है, ये सबसे छोटा बेटा है? सबसे छोटा क्या नाम है? विमल। अच्छा, दादी क्या नाम है आपका? आपका लड़का बड़ा अधिकारी बन गया है, कैसे पढ़ाई किया है? अपने मेहनत से नहीं, बहुत मेहनत करें। अच्छा, खाए पिए का ध्यान नहीं दें, पढ़ के आगे। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते रहे? सुबह से बैठ जाते हैं, खाना खा नहीं मिल सकते, सारा दिन पढ़ाई करते रहे। अच्छा, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।